नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। एमसीडी के कच्चे कर्मचारियों का इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। उनकी सीनियरिटी लिस्ट भी आ गई, कैलकुलेशन सीट भी कैंसिल हो गई और 2002 के बाद 2006 तक के कर्मचारियों की लिस्ट बनाने के लिए बोल दिया गया है अधिकारियों को, पर उसके बावजूद भी ज़मीनी स्तर पर उनके हाथ में ना तो अपॉइंटमेंट लेटर आ रहे हैं, ना पक्के हो रहे हैं, ना उन्हें पक्की सैलरी का वो जो अनुभव है, वो नसीब हो रहा है। सादरा नॉर्थ की बात करें, आपको पता ही है कि सालों से जो एम्प्लॉई हैं, वो लेटर लेके भटक रहे हैं, पर उन्हें पोस्टिंग नहीं मिल रही। तो वो अभी कच्चों में ही है, यानी पोस्टिंग ना मिलने के कारण उन्हें सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिल रहा है और इसकी मेन जड़ भ्रष्टाचार है। डेम्स अध्यक्ष संदीप कपूर कई बार अपने वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर वो मैसेज देते हैं और हर अधिकारी को कहते हैं कि आप फाइल भेजिए, पर अधिकारी फाइल नहीं भेज रहे। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं, वो कर्मचारी हैं जो लिख रहे हैं। एक कर्मचारी लिखते हैं कि दूध की रखवाली को आप बिल्ली को बिठा दोगे तो कहाँ से बेहतर होगा। एक लिख रहे हैं कि आपने एसआई इंस्पेक्टर जो हैं वो 5 से 6 लाख रुपए मांग रहे हैं, सर कैसे पक्का होगा। और एक तो ये लिख रहे हैं कि अगर हम उनसे बात करें कि हमारी फ़ाइल भेजिए तो वो कह देते हैं कि जाओ अधिकारी से बात करो। तो अगर हम बोलते हैं कि संदीप कपूर जी ने ही बोला है तो कहते हैं जाओ उन्हीं से पक्के हो जाओ। अब ऐसे मामले में क्या होगा। और आप ये मैं अपनी कमेंट सेक्शन से पढ़ के बता रहा हूँ, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं जाकर कि उन्होंने कर्मचारियों ने क्या-क्या लिखा है। आखिर सफाई कर्मचारियों की मांगों पर कब अमल होगा? उनको सिर्फ बहला दिया जाता है। अगर आपको याद हो, सालों से उन्हें सीनियरिटी लिस्ट में उलझाए रखा और सीनियरिटी लिस्ट भी आ गई, तो उसके बाद फिर उनको उलझा के रखा गया कैलकुलेशन सीट में। अब कैलकुलेशन सीट भी बंद और उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं कर्मचारियों के हित अभी भी ठीक नहीं हैं। आए बगाए वो अपनी मांगों को लेकर आए दिन सिविक सेंटर का रुख करते रहते हैं, यूनियन भी अपना रुख करती रहती हैं और इसी के एवज़ में वो दर-दर भटक रहे हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो कच्चे ही रिटायर हो रहे हैं, पर पता नहीं उनके पक्के होने की तारीख कब आएगी, उन्हें सिर्फ़ इंतज़ार है। आए बगाए जो भी सर्कुलर निकलते हैं, वो उन पे भरोसा तो कर लेते हैं, पर ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। उनका सीधा आरोप है कि सर हमसे पक्के होने के एवज़ में, फ़ाइल ऊपर भेजने के एवज़ में लाखों रुपए माँगे जा रहे हैं। अब सिविक सेंटर के अधिकारियों को, डेम्स चेयरमैन संदीप कपूर जी को भी सारे अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ ऐसा फ़ॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा कि एसआई इंस्पेक्टर डायरेक्ट फ़ाइल बिना किसी रिश्वत के भेजें, या फिर कुछ ऐसा कर दें कि कर्मचारी खुद आके आपको, बड़े अधिकारी यानी कि सिविक सेंटर में फ़ाइल जमा कराएँ। तो ये जो भ्रष्टाचार है ये शायद बच जाएगा। पर लोग भटक रहे हैं और शायद अभी तक उनकी प्रक्रिया पक्के होने की पूरी नहीं हो रही है। और ये दिल्ली की बात नहीं है, पूरे भारत के नगर निगम कर्मचारियों की यही हालत है। हरियाणा में आप देख लीजिए, हरियाणा में पंजाब से लेकर राजस्थान, हर जगह हड़ताल ही हड़ताल है। और सफाई कर्मचारियों की, जो आपको देश प्रदेश को अच्छा रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अमल उनका ही होता है, क्योंकि सफाई नहीं होगी तो लोग बीमार होंगे, पर कोई अमल नहीं हो रहा। और आपको दिल्ली की बात करा दूं तो एमटीएस, आपको याद होंगे उनका वो धरना, उस धरने में जो वायदे किए गए वो भी याद नहीं होगा। मेयर साहब खुद ये कह चुके हैं कि हाँ, अब की बार जो सैलरी आएगी, उन्होंने 2 महीने पहले बोला था कि वो बढ़ के आएगी, पर अभी तक उनके नसीब में बढ़ी हुई सैलरी नहीं आ रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों कोई ऐसा फार्मूला तैयार करके इन सभी कर्मचारियों को टिल डेट एक साथ पक्का क्यों नहीं कर दिया जाता, ताकि ये भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए और इनकी ज़िंदगी में रोशनी आ जाए और इनके परिवार और अपने बच्चे अच्छी तरह पढ़ लिख सकें। संदीप कपूर जी पे लोगों का बड़ा विश्वास है, पर वो आए बगाए काम भी कर रहे हैं। पर लग रहा है कि संदीप कपूर जी की बातों का जो अधिकारी हैं निचले स्तर पर, उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। सर अब आपको मॉनिटर कमेटी बनानी पड़ेगी जो हर वार्ड में ये सुनिश्चित करे कि कहीं कोई रिश्वत का शिकार तो नहीं हो रहा है। एक ऐसी कमेटी बना दीजिए, गठित कर दीजिए, जो उन फाइलों का खुद लेखा जोखा ले और जाके पता करे कि क्यों फाइल नहीं हो रही है। और हर जोन में एक सभा होनी चाहिए, ताकि लोग आराम से अपनी बातों को बिना डरे उस सभा में कह सकें। अब देखना ये होगा कि अब वाक़ई इन कर्मचारियों के पक्के होने का सिलसिला बढ़ेगा या नहीं। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत-बहुत धन्यवाद।